चाणक्य का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। अपने उप और गूढ़ स्वभाव के कारण वे कौटिल्य भी कहलाए। उनका एक नाम संभवतः विष्णुगुप्त भी था। चाणक्य ने उस समय के महान शिक्षा केंद्र तक्षशिला में शिक्षा पाई थी। 14 वर्ष के अध्ययन के बाद 26 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी समाजशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र की शिक्षा पूर्ण की और नालंदा में उन्होंने शिक्षण कार्य भी किया। ये राजतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उन्हें भारत का मैकियावली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी किंवदंती है कि एक बार मगध के राजदरबार में किसी कारण से उनका अपमान किया गया था। तभी उन्होंने नंदवंश के विनाश का बीड़ा उठाया था। उन्होंने कचंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बैठाकर वास्तव में अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली तथा नंदवंश को मिटाकर मौर्य यश की स्थापना की। चाणक्य देश की अखंडता के भी अभिलाषी थे, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त द्वारा यूनानी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर निकलवा दिया और नंद वंश के अत्याचारों से पीड़ित प्रजा को भी मुक्ति दिलाई। आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रखर कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में अपने राजनैतिक सिद्धांतों को प्रतिपादन किया है, जिनका महत्व आज भी स्वीकार किया जाता है। कई विश्वविद्यालयों ने कौटिल्य, चाणक्य के अर्थशास्त्र को अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित भी किया है। महान मौर्य वंश की स्थापना का वास्तविक श्रेय अप्रतिम कूटनीतिज्ञ चाणक्य को ही जाता है। चाणक्य एक विद्वान, दूरदर्शी तथा दृढ़संकल्पी व्यक्ति थे और अर्थशास्त्र, राजनीति और कूटनीति के आचार्य थे। चाणक्य का नाम राजनीति, राष्ट्रभक्ति एवं जन कार्यों के लिए इतिहास में सदैव अमर रहेगा। लगभग 2300 वर्ष बीत जाने पर भी उनकी गौरव गाथा धूमिल नहीं हुई है। चाणक्य भारत के इतिहास के एक अत्यंत सबल और अद्भुत व्यक्तित्व हैं। उनकी कूटनीति को आधार बनाकर संस्कृत में एक अत्यंत प्रसिद्ध मुद्रा राक्षस नामक नाटक भी लिखा गया है। आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वत्ता और क्षमताओं के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में भी विश्वविख्यात हुए। इतनी सदियों गुजरने के बाद आज भी यदि चाणक्य के द्वारा बताए गए सिद्धांत और नीतियों प्रासंगिक है तो मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गहन अध्ययन, चिंतन और जीवनानुभवों से अर्जित अमूल्य ज्ञान की पूरी तरह निःस्वार्थ होकर मानवीय कल्याण के उद्देश्य से अभिव्यक्त किया। ऐसे प्रतिभाशाली में चाणक्य उनकी जीवन कमा स्वयं एक विकास की कहानी है। चाणक्य कहते हैं, 1. मुख की अभिलाषा रखने वालों को विद्या प्राप्ति की आशा का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी को सुख की नाशा का त्याग कर देना चाहिए। सुखार्थी के पास विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। 2. काम का भाव, स्वाद की लिप्सा, रति का आनंद और मनोरंजन का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि यह किसी भी कर्तव्य के पालन में बाधक बन जाता है। मन हमेशा इनकी ओर भागता है। इसी प्रकार अतिनिद्रा समय नष्ट करती है। क्रोध मस्तिष्क को असंयत कर देता है। लोभ से भी ध्यान लक्ष्य से भटक जाता है और अतिसेवा, गुरु की से लक्ष्य का अभ्यास करने का समय ही नहीं मिलता। अतः आचार्य चाणक्य की दृष्टि में किसी विद्यार्थी के लिए ने आते आचरण त्याग कर देना चाहिए। 3. विद्वान की प्रशंसा सभी लोगों में होती है। यह सर्वत्र पूजा जाता है। विद्या से सभी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। विद्या की पूजा सर्वत्र होती है। 4. यदि कोई निर्धन है तो भी विद्यायुक्त होने पर उसके व्यक्तित्व का प्रभाव कम नहीं होता, वह आदर और सम्मान प्राप्त करता है। किंतु जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, उसको धनयुक्त होने पर भी विद्वान की भांति आदर प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विद्याहीन व्यक्ति तो आचरण, चरित्र, गुण, शील आदि सभी संपत्तियों से रिक्त होता है। ऐसे व्यक्ति को आदर कैसे प्राप्त हो सकता है। 5. पुस्तकों के ज्ञान को रट लेना भर
विद्या नहीं है। जो लोग इस ज्ञान को हृदयंगम नहीं करते अर्थात समझते नहीं हैं, उनकी विद्या ठीक उसी प्रकार काम में नहीं आती जिस प्रकार दूसरों के पास जमा किया धन समय पर काम नहीं देता। यहाँ चाणक्य ने एक ऐसे सत्य की ओर इंगित किया है जिसमें बहुत कम लोग अंतर कर पाते हैं। शास्त्रों को रट लेने भर से विद्या प्राप्त नहीं होती। वह ज्ञान उस शास्त्र के रचयिता को ही होता है जब तक कि उसे समझकर हृदयंगम नहीं किया जाए। ऐसी विद्या किसी काम की नहीं है, क्योंकि यह किसी विकट स्थिति में मार्ग दिखाने में असमर्थ होती है। 6. जल की एक एक बूंद के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार सभी विद्या, धर्म और धन संचय धीरे धीरे। 7. वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं, जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी। क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। शिक्षा विहीन मनुष्य बिना पूंछ के जानवर जैसा होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज को सुशोभित करें। 8. चाणक्य कहते हैं कि बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है, उनका विकास उसी प्रकार होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें उत्तम चरित्र का विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा बढ़ती है। 9. शिक्षा और अध्ययन की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत सौभाग्य से मिलता है। इसलिए हमें अपने अधिकाधिक समय वेदादि शास्त्रों के अध्ययन में तथा दान जैसे अच्छे कार्यों में ही सदुपयोग करना चाहिए। 10. चाणक्य कहते हैं कि अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि वे कोई गलत काम करते हैं तो उसे नजरअंदाज करके लाड़ प्यार करना उचित नहीं है। बच्चे को डांटना भी आवश्यक है। 11. जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ होता है। 12. चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह नाराज हो गया तो आपके सारे भेद खोल सकता है। अतः सावधानी अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को कभी अपने मन का भेद नहीं खोलना चाहिए। उसे जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखे और पूरी तन्मयता के साथ समय आने पर उसे पूरा करना चाहिए। 13. चाणक्य के अनुसार नदी के किनारे स्थित वृक्षों का जीवन अनिश्चित होता है, क्योंकि नदियां बाढ़ के समय अपने किनारे के पेड़ों को उजाड़ देती हैं। इसी तरह जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते, वह भी बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। इसमें जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। 14. चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह स्वार्थी मित्र धन के समाप्त होने पर मुंह मोड़ लेते हैं, उसी तरह जब राजा शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा उसका साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी भी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहां से उन्हें फल प्राप्त होते रहते हैं। अतिथि का जब पूरा स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वह भी उस घर को छोड़ देता है। 15. चाणक्य कहते हैं कि मित्रता बराबरी वाले व्यक्तियों में ही करना ठीक रहता है। सरकारी नौकरी सर्वोत्तम होती है और अच्छे व्यापार के लिए व्यवहार कुशल होना आवश्यक है। इसी तरह सुंदर व सुशील स्त्री घर में ही शोभा देती है। 16. जिस प्रकार सभी पर्वतों पर मणि नहीं मिलती, सभी हाथियों के मस्तक में मोती उत्पन्न नहीं होता, सभी वनों में चंदन का वृक्ष नहीं होता, उसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी जगहों पर नहीं मिलते हैं। 17. जिस प्रकार अपने भाई बंधुओं से प्राप्त अपमान का दुहक असहनीय होता है, उसी प्रकार कर्ज से दबा व्यक्ति भी हर समय दुखी रहता है। दुष्ट राजा की सेवा में रहने वाला नौकर भी दुखी रहता है।
निर्धनता का अभिशाप भी मनुष्य कभी नहीं भुला पाता। इनसे व्यक्ति की आत्मा अंदर ही अंदर जलती रहती है। 18 बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है, मनुष्य को कुसंगति से बचना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। 19 ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वैश्यों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे विद्या ग्रहण करें। राजा का कर्तव्य है कि वह सैनिकों द्वारा अपने बल को बढ़ाते रहें। वैश्यों का कर्तव्य है कि व्यापार द्वारा धन बढ़ाएं। शूद्रों का कर्तव्य श्रेष्ठ लोगों की सेवा करना है।